ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। बंधुवर, आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य प्रसंगवश भी किसी भी एकादशी का उपवास कर लेता है, वह यम यातना में नहीं पड़ता। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करता है जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी का उपवास नहीं करता। नैमिषारण्य तपोभूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्य को जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म्य आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेघ यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? इसका महात्म्य और विधि विधान क्या है? इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है? कृपया बतलाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्यराज हुआ था। वह दैत्य मुर नाम से प्रसिद्ध था। वह बड़ा ही क्रूर, रौद्र रूप वाला तथा अत्यंत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु था। उस भयानक और शक्तिशाली दैत्यराज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तब देवेंद्र सहित सभी देवगण एकत्रित होकर देवाधिदेव महादेव जी के पास शिव धाम पहुंचे। वहां इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले, हे महादेव, हम सब देवों को मार मार कर मुर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। कृपया आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा पाने का उपाय बतलाएं। भगवान महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मुर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवगण भगवान महादेव जी के आदेशानुसार पाताल लोक चले गए। वहां पर शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से त्रस्त हैं और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुण वाणी से द्रवित हो भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवराज, वह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है? उसका रूप और बल कैसा है?
तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है। भगवान के अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, प्राचीन समय में तालझंग नामक एक राक्षस था। उसी का दैत्य पुत्र मुर के नाम से विख्यात हुआ, जो चंद्रावती नगरी में रहता है। अपने बल प्रताप से भूमंडल से सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक को जीतकर उसने हम सबको वहां से निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है और अपने ही कुल के इंद्र अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली और भयानक दैत्य मुर को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और वह बोले, हे देवगण, आप धीरज करें। मैं अति शीघ्र तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सबकी रक्षा करूंगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी चलिए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। वहां दैत्यराज मुर अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जन कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को परास्त कर दिया। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब भगवान विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने शुरू कर दिए। भगवान विष्णु जी ने अपने सभी दिव्य बाणों और चक्र के भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण किया, जिससे राक्षस मुर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु जी की ओर लड़ने आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दैत्य मुर भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था, वे सब उनके तेज प्रताप से पुष्प में बदलकर गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया, वे सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर नष्ट हो जाते थे। इसके पश्चात भगवान विष्णु के सर्परूपी बाणों और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी दैत्य मुर पराजित नहीं हुआ, परंतु भगवान के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मुर का शरीर घावों से छलनी हो गया था। जब दिव्य शस्त्रों से भी भगवान उस दैत्य मुर को न जीत सके, तब पारित के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थक कर विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने सिंहावली नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मुर भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिका आश्रम जा पहुंचा और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहां विश्राम करते देख उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने इस समय अपने चिर शत्रु को मार डाला, तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार विचार के क्षणों में ही सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर के तेज से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर
उससे युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी देवी कन्या ने क्रोधित हो दैत्य मुर्ग के रथ को नष्ट कर दिया, शस्त्र अस्त्र तोड़ डाले और उसको निरस्त्र बना दिया। उस दैव्य कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद वक्ष पर पैर रखकर तलवार को वार करके उसका सिर काट दिया। दैत्यमुर सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब अपने सेनापति दैत्यमुर को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मुर के कटे हुए सिर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो? कन्या बोली, हे देवेश्वर, मैं आपके देह से उत्पन्न हुई हूं और मैंने ही इस दैत्यराज को मारा है, क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और सभी देवों की रक्षा की है। अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही धर्म धन धान्य से भरपूर सुखी और समृद्ध रहें और सांसारिक सुख भोग करते रहें। अंत समय में वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को जाएंगे। हे पुत्री, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकादशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। कन्या उत्पन्ना एकादशी भी प्रभु के वचनों से बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों से भी अधिक फल एकादशी व्रत और उपवास का होता है। एकादशी व्रत और उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। उस समय आने वाले दुख, विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति, उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में सविस्तार बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को प्रातः स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। उपयुक्त विवरण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक करने से श्रद्धालुओं को समस्त वैभवों की सिद्धि प्रदान करने वाला सहज साध्य भी प्राप्त हो सकता है। एकादशी महात्म्य का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों के समस्त सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं और वे सदैव ही अश्वमेघ यज्ञ के समान ही
फल प्राप्त करते हैं। वे इस मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री दूध, मेवा और फल सागार में ले सकते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।